मूवी स्टार्ट होती है और हम एक घर देखते हैं जो बहुत सुनसान रोड पर है। उस घर के बाहर एक कार आकर रुकती है और टेस नामी लड़की बाहर निकलती है। उसने ये घर एयरबीएनबी सर्विस से रेंट पर लिया है। वो ये घर की कीज लाना भूल जाती है और घर के बाहर पासवर्ड लगाने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। वो उस कंपनी को कॉल करती है कि वो अब क्या करे बारिश में और कहाँ जाए। वो अपनी कार में जाकर वेट कर रही होती है, पर कंपनी वाले उसे कोई जवाब नहीं देते। अचानक वो देखती है कि लाउंज की लाइट जलती है। वो फ़ौरन जाकर डोर नॉक करती है तो एक डिसेंट सा लड़का बाहर निकलता है और दरवाज़ा खोलता है। वो देखने में सही लग रहा था। टेस उसको अपनी बुकिंग दिखाती है। ये घर तो उसने रेंट पर लिया है, पर वो लड़का बताता है कि मैं तो कुछ दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। कर वो परेशान हो जाती है। अब वो टेस को कहता है जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, तुम घर में आ जाओ। वो उसको अपनी बुकिंग दिखाता है और कहता है ये कंपनी वालों से मिस्टेक हुई है, अब वो हमें फ्री रेंट में घर देंगे, डोंट वरी, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं। टेस को कोई होटल भी नहीं मिल रहा होता क्योंकि टाउन में कोई कन्वेंशन चल रही होती है। खैर वो लोग टेस के लिए रूम रेडी करते हैं। लड़का चाय बनाता है जो कि टेस नहीं पीती। फिर वो फ्रेश होकर आती है और वो दोनों बैठकर खूब बातें करते हैं। टेस उसको बताती है कि वो जॉब इंटरव्यू के लिए टाउन में आई है, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है और उसका इंटरव्यू सुबह है। वो अपने लाइफ के न्यू चैप्टर को लेकर बहुत खुश थी। फिर वो लोग बेड रेडी करते हैं टेस के लिए क्योंकि उसको यूज्ड शीट्स नहीं चाहिए होती, और वो लड़का बाहर लाउंज में आकर सो जाता है और टेस भी अब रिलैक्स हो गई थी। लेट नाइट टेस की आंख खुलती है तो वो देखती है उसके रूम का दरवाज़ा खुला है। बाहर जाकर देखती है तो वो लड़का सो रहा था। टेस को अजीब लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस घर में उनके अलावा भी कोई है। अब नेक्स्ट डे दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। टेस रास्ते में देखती है कि पूरा टाउन सुनसान पड़ा है, खाली है, दूर दूर तक कोई नहीं था। टेस इंटरव्यू के लिए पहुंचती है तो वहाँ उसकी बॉस उसके साथ बहुत खुशी से बात करती है और उनकी मीटिंग बहुत अच्छी जाती है। वो उसे टाउन में केयरफुल रहने के लिए बोलती है। वो अपनी बॉस को कहती है आई एम वेरी टफ, डोंट वरी। अब वो वापस घर की तरफ निकलती है। कार से बाहर आते ही एक होमलेस आदमी उस पर अटैक कर देता है, पर वो भागकर अंदर चली जाती है। वो कहता है कि इस घर में मत जाओ, पर वो उसकी एक नहीं सुनती और घर दौड़ा के लॉक कर लेती है। वो उसकी पुलिस में कंप्लेन भी करवाती है। अब वो उस घर से जाना चाहती थी, पर वो लड़के का वेट करने लगती है। वो टॉयलेट जाती है, पर पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से उसको बेसमेंट में जाना पड़ता है। वहाँ वो दरवाज़ा बंद होने की वजह से लॉक हो जाती है। वो स्टेयर्स पर बैठी होती है कि अचानक उसकी नज़र एक ट्रैप डोर पर जाती है। उसे खोलती है और मिरर लाइट नीचे रखती है और सेट करती है और अंदर जाती है। वो अंदर एक खौफनाक रूम देखकर डर जाती है और भागकर बाहर आती है। अब वो उस लड़के का वेट कर रही होती है कि उसके आते ही शोर मचाकर उसे बेसमेंट के बारे में बताए कि वो नीचे ट्रैप हो गई है। वो अंदर आते ही टेस को बेसमेंट वाले रूम के बारे में बताता है और फिर वो लड़का कहता है तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं जाके देखता हूँ कि नीचे क्या है, फिर तुम चले जाना वरना दरवाज़ा बंद ना हो जाए। टेस उसको कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। वो कहता है तुम मेरा यहीं पे वेट करो, मैं अभी आता। उसको जा गए हुए बहुत टाइम हो जाता है और वो ऊपर नहीं आता। टेस उसको देखने के लिए नीचे हो जाती है क्योंकि वो उसको अकेले छोड़ के नहीं आना चाहती। तो वहाँ पर एक क्रीचर उन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उस लड़के की वहीं पर डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और एक एक्टर दिखाया जाता है जो कि ड्राइव कर रहा था। वो बहुत स्ट्रेस लग रहा था। उस पर मूवी की एक्ट्रेस ने केस कर दिया था। अब उसे मूवी से निकाल दिया जाता है। वो अपने मैनेजर के पास जाता है जो कहता है कि कुछ दिन तुम आराम करो, रेस्ट करो, तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। अब वो अपने घर जाता है कुछ दिन स्पेंड करने के लिए। फिर हमें पता चलता है कि वही घर है जहाँ वो लोग ट्रैप थे। वो घर जाकर देखता है कि वहाँ किसी का सामान पड़ा था। वो कंपनी वालों को कॉल करता है कि ये क्या हरकत है, ये कौन लोग हैं, किनका सामान है। तो कंपनी वाले उसको बताते हैं कि हमने आपका घर रेंट पर दिया हुआ है। वो बहुत गुस्सा करता है उन पर। फिर उसके दोस्तों की कॉल आती है और वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। वो बहुत ड्रंक होता है और अपनी को एक्टर को फ़ोन करके सॉरी भी बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है और देखता है कि सामान क्या क्या पड़ा हुआ है। अचानक उसे बेसमेंट से कोई आवाज़ आती है तो वह नीचे जाकर देखता है। उसकी नज़र भी उस ट्रैप डोर पर जाती है और वो एक्स्ट्रा फुट देखकर बहुत खुश होता है। उसको फिर मैयर करने के लिए वो दोबारा नीचे जाता है जहाँ वही क्रीचर उस पर अटैक कर देती है और वहाँ हम देखते हैं कि टेस भी उसी ट्रैप में मौजूद है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक साइको की तरफ। एक आदमी जो उस घर से निकल रहा होता है जो 1970s में इसी घर को दिखाया गया है। यहाँ वो साइको उस घर से निकलता है और बहुत ही अजीब हरकतें करता है। किसी सुपरमार्ट जाता है, वहाँ बच्चों का सामान लेता है और वापसी में एक औरत को भी ट्रैक कर ले रहा होता है क्योंकि उसने उसको किडनैप करना होता है। वो नीचे अपनी बेसमेंट में औरतों को रखता है, उन पर एक्सपेरिमेंट्स करता है और वो क्रीचर भी उसी का नतीजा थी। और टेस को भागने का मौका मिलता है
तो वो भाग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही होमलेस आदमी उसकी मदद करता है और पुलिस को जाकर मिलती है ताकि बता सके कि वहाँ पर क्या हुआ उसके साथ, लेकिन पुलिस उसकी कोई मदद नहीं करती। अब वो खुद उस लड़के की मदद करने के बारे में सोचती है और उस घर में वापस जाती है और इस क्रिएचर को घर से निकालती है और अपनी कार से हिट करके इंजर्ड कर देती है। नीचे वो एक्टर उस पागल आदमी को देखता है जिसने इस क्रिएचर को बनाया और फिर वो अपने आप को खुद ही शूट कर लेता है। वो निकाल कर होमलेस आदमी के पास ले जाती है जो उनको बताता है कि ये औरत यहाँ पे 40 साल से रहती है, ये उसी के पापा का घर है, वो इसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। फिर वो वहाँ आ जाती है और उस होमलेस आदमी को मार देती है बहुत ही बेरहमी से। अब टेस और वो एक्टर भाग जाते हैं, ऊपर स्टेयर्स के चढ़ते हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता, डेड एंड होता है। अब उस क्रीचर से बचने के लिए एक्टर जो है वो लड़की को नीचे फेंक देता है ताकि वो उसको पकड़ने के लिए चली जाए, और क्रीचर जैसे ही नीचे जाती है वो नीचे छलांग मार देती है टेस के पीछे। अब वो नीचे जाते ही टेस को जिंदा पाता है तो उसकी मदद करता है, उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिएचर उठ जाती है और उसको बहुत ही बेरहमी से मार देती है। अब टेस के पास गन आ जाती है जो उसी एक्टर की थी। अब वो उसको शूट करती है और अपनी जान बचा लेती है और इस टाउन से निकलने की कोशिश करती है। जैसे उसने कहा था कि आई एम टफ, वो दिखाती है कि वो टफ है।